नमस्कार सभी को। आज हम बात करने वाले हैं ब्रह्मा जी की। अधिकतर इनके बात कोई करता नहीं है और कलयुग में तो कोई करता ही नहीं है। अगर बात पुराणों की करें तो जो ज्ञान दिया गया है उसमें तो नई नई कहानियां बताई गई हैं और मैं कहानियों पर विश्वास करता नहीं हूँ, मैं हकीकत में विश्वास करता हूँ। तो शुरुआत करते हैं आज हम ब्रह्मा जी के बारे में जानने के लिए। जो एक अटल नियम के बारे में हम जानने का प्रयास करेंगे। आपने सुना भी होगा, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ, मैं रचयिता हूँ। और अंग्रेजी में बोले तो आई एम क्रिएटर, यानी कि मैं ही निर्माण करता हूँ। जब आप एक ऐसी शक्ति से जुड़ जाते हैं जो निर्माण करता हो तो आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं रह जाता है, सब कुछ संभव हो जाता है। क्रिएटर का मतलब निर्माण करना ही तो हो गया ना। व्यक्ति कुछ भी निर्माण कर सकता है, अच्छी चीज भी और बुरी चीज भी। ब्रह्मा जी ने कभी भी किसी के साथ भेदभाव नहीं किया है, ना तो देवों के साथ। देवताओं में तो वैसे ही शक्तियां पहले से मिली हुई थी, लेकिन बेचारे राक्षसों के पास कोई शक्तियां नहीं थी, वो आम आदमी की तरह रहते थे। तो वो हमेशा साधना ही करते थे ब्रह्मा जी की। आज उसी की हम बात करने वाले हैं। और जो ब्रह्मा जी हैं उन्होंने कभी भी किसी के साथ छल कपट नहीं किया है, ना ही किसी का अहित किया है। ब्रह्मा जी को एक प्रकार से देखा जाए तो वर्तमान की वो सोचते हैं, वो भविष्य की नहीं सोचते हैं कि भविष्य में क्या होगा। वर्तमान की सोचते हैं। जो व्यक्ति की इच्छा है, मनोकामना है, उसको पूर्ण करने के लिए आशीर्वाद दे देते हैं, तथास्तु बोल देते हैं। उसी की आज हम बात करने वाले हैं। अधिकतर इसको बोला जाता है ब्रह्म विद्या, जो कि एक बहुत ही प्यारी विद्या है और सक्षम विद्या है। शिव विद्या, शक्ति विद्या, इनसे भी ऊपर की विद्या है ब्रह्म विद्या। अधिकतर इसका जो उल्लेख आता है वह आता है कठोपनिषद में, यानी कि वेदों में तो केवल थोड़ी बहुत जानकारी दी गई है, देने में तो बहुत सारी जानकारी दी गई है। हमने अभी जितनी भी बातें की हैं सब ब्रह्म की ही हमने बातें की हैं, लेकिन नियम हमारा ये है कि हम सरलता से कठिनता की ओर बढ़े। तो ऐसी स्थिति में हमें, जैसे मान लो कोई राज्य हैं, राजस्थान हुआ या दिल्ली बम्बई हो गया, तो अगर हमें छोटे बच्चों को समझाना है तो हमें दिल्ली के जो कोई पॉपुलर जगह है उसका नाम बताकर दिल्ली को समझाना पड़ता है। लेकिन जो ज़्यादा ज्ञान रखता है, समझदार हैं, उसको फिर हम दिल्ली के अंदर गांव का नाम भी बता सकते हैं। ठीक ऐसा ही ये ज्ञान है। अभी तक हमने जितनी भी बातें की हैं, हमने शिव को ही ब्रह्म भी बताया है, विष्णु को ब्रह्म भी बताया है और शक्ति को ही ब्रह्म भी बताया है। लेकिन आज हम जो बात करने वाले हैं थोड़ी सी चौंकाने वाली हैं और हो सकता है किसी को हजम भी ना हो, क्योंकि इसके बारे में जानकारी किसी को दी भी नहीं जाती है। और अगर इसकी जानकारी दी जाती है तो जिस टाइम पे असुर भी साधनाएं करते थे, हजारों वर्ष तक करते थे, क्योंकि उस समय व्यक्ति की आयु ज़्यादा थी। लेकिन अभी कलयुग में व्यक्ति की आयु 60-70 वर्ष या 90, 105, 120 अभी वर्तमान में उतनी नहीं है, औसत कम हो गई है। तो उसी औसत के साथ व्यक्ति की क्षमताएं भी बढ़ती चली गई। जैसे जैसे व्यक्ति की उम्र कम होती जाएगी वैसे वैसे व्यक्ति की क्षमता बढ़ती जाएगी। तो उस टाइम जब साधनाएं की जाती थी तो कई वर्षों तक साधनाएं करनी पड़ती थी, जो भी सामान्य व्यक्ति हो या असुर हो। और जो मानव जीवन है, मानव व्यक्ति हैं, वो अधिकतर भगवान विष्णु की साधना करते थे, भगवान शिव की साधना करते थे, या फिर माता की साधना करते थे, शक्ति साधना करते थे। लेकिन ब्रह्मा जी को कोई नहीं पूजता था, क्योंकि उनका सीधा सा मतलब है कि कोई उससे कुछ मांग रहा है तो वर्तमान की वो सोचते हैं और तथास्तु बोल देते हैं। और दूसरे देवी देवताओं तो थोड़ा सोचते हैं कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, तो वरदान देते नहीं हैं। लेकिन ब्रह्मा जी एक ऐसे देव हैं जो वरदान दे देते हैं, अच्छे बुरे की वो परवाह नहीं करते। व्यक्ति ने मेहनत की है तो उसका फल मिलना चाहिए, वो इस आधार पर काम करते हैं। निस्वार्थ वो प्रेम करते हैं, भले वो देव हो, दानव हो या मानव हो। और शक्ति भी ऐसा ही काम करती है, भले ही देव हो, दानव हो या मानव हो। शक्ति भी कभी किसी के साथ भेदभाव नहीं करती हैं और ना ही ब्रह्म करते हैं। आज हम उसी की बात करने वाले हैं। शिव को भी अगर हम इसमें जोड़ दें तो
शिव किसी ऊर्जा को माइनस की ओर ले जाते हैं, यानी कि शिव का मतलब है शून्य। कोई चीज कितनी ही बड़ी हुई हो उसको शून्य में ले जाया जा सकता है, यानी कि कोई बीमारी भी है तो उसको शिव के आधार पर शून्य किया जा सकता है, यानी कि उसके अस्तित्व को समाप्त किया जा सकता है। और शक्ति का मतलब है कि किसी वस्तु के अस्तित्व को और बढ़ा देना। वो अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। इसीलिए जो ब्रह्मा जी की कैटेगरी है उसी के अंतर्गत ये भी आती है, शक्ति भी। और शक्ति के बिना शिव सब समान है, वो इसलिए कहा गया है क्योंकि जो शिव है वो शून्य है, और शून्य का तो कोई महत्व होता नहीं है। विज्ञान के अनुसार हम समझे, जो ब्लैक होल होता है उसके बारे में सुना होगा। जो ब्लैक होल है वही शिव है, जो सब कुछ समाप्त कर देता है, अपने भीतर खींच लेता है। उसके क्षेत्र में आई हुई चीजें बचती भी नहीं है। लेकिन वास्तव में देखा जाए तो ब्लैक होल में कोई शक्ति नहीं है, खींचने की कोई शक्ति नहीं है। वो खींचने की शक्ति ही शक्ति है। यहाँ शब्दों में भी शक्ति आ रही है। किसी भी काम में जहाँ पर शक्ति आ गई तो वो ताकत का हो गया, सहयोग का हो गया, मदद का हो गया। कोई चीज ऊपर फेंक रहे हैं तो फेंकने के लिए भी शक्ति की आवश्यकता है, नीचे आ रही है तो उसके लिए भी शक्ति की आवश्यकता है। शक्ति को हम नकार नहीं सकते। शक्ति को हर पल हर क्षण साथ लेकर चलना पड़ेगा। यानी कि शक्ति तो काम करती है। शक्ति का काम है किसी भी चीज को, किसी भी गुण को 10 गुना बढ़ा देना। इसे आप भूमि के आधार पर समझेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा कि भूमि में आप जहरीला पौधा गाड़ो, यानी कि जहरीले पौधे का बीज गाड़ो, या फिर आप बहुत ही प्यारा शानदार खुशबू वाले पेड़ का बीज डालो ज़मीन पे, वो बढ़िया देगी। उसका काम ही यही है किसी भी चीज़ की 10 गुना वृद्धि कर देना। वह सुख हो या दुख हो, शक्ति हो या बल हो, वृद्धि कर ही देती है। लेकिन कभी कभी दुख की वृद्धि हो जाती है। किसी ने दुख ही मांग लिया तो दुख की वृद्धि हो जाती है, तो फिर शक्ति उस दुख को खत्म नहीं कर सकती। इसीलिए हमें फिर शिव का सहारा लेना पड़ता है। तो फिर उस चीज को जो सही नहीं है व्यक्ति के लिए, उसको शून्य कर दिया जाता है, उसके प्रभाव को नष्ट कर दिया जाता है। तो ये है शिव और शक्ति का सिद्धांत। हमने यहाँ समझ लिया। अब हम बात कर रहे हैं ब्रह्मा जी की, ब्रह्म विद्या की। कठोपनिषद में इसके बारे में बताया गया है कि व्यक्ति अमर कैसे हो। इसीलिए यम और नचिकेता के बीच में ऐसी संवाद हुआ था, बात हुई थी। यम यानी कि जो यमराज हैं, और नचिकेता एक छोटा सा बालक था, तो उसी की यहाँ पर बात चल रही है। यम नचिकेता की वार्तालाप चली थी, जो ब्रह्म विद्या के अंतर्गत आती है, जिसमें कहा जाता है कि व्यक्ति अमर हो सकता है इस विद्या के माध्यम से। और सब व्यक्ति अमर होने की चाहते हैं आजकल। सरल शब्दों में समझे तो जो ब्रह्म हैं उसको हम ना तो अनंत मान सकते हैं, ना ही जीरो मान सकते हैं। शून्य का मतलब है जीरो, शिव का मतलब है जीरो, शिव का मतलब है शून्य, और शक्ति का मतलब है अनंत। यानी कि शक्ति का सीधा संबंध है किसी भी चीज को अनंत की ओर ले जाने का काम करती है, और शिव का काम है किसी भी चीज को जीरो की ओर ले जाने का प्रयास करता है। यही शिव शक्ति का सिद्धांत है। लेकिन ब्रह्मा जी का सिद्धांत इनसे परे है। वह उस चीज को शक्ति के माध्यम से फलित कर देते हैं। फलित का मतलब है कि किसी ने अच्छी चीज भी मांगी वो भी फलित हो जाएगी, बुरी मांगी तो भी फलित हो जाएगी। किसी ने अमरता का वरदान मांगा तो उसमें थोड़ा सा फेर बदल करके अमरता का वरदान भी दे दिया जाता है। जहां पर अमरता का कोई ऐसा ही वरदान दे दिया जो फिर समाप्त नहीं कर सकता, ना शिव समाप्त कर सकते, ना शक्ति समाप्त कर सकती है। क्योंकि शिव का काम है जीरो करना, लेकिन कोई ऐसी चीज है वरदान में फंस गई तो फिर उसको कोई जीरो नहीं कर सकता। तो फिर वहां पर एक नया निर्माण किया जाता है, और निर्माण के लिए तो फिर निर्माता जो हैं, सृष्टि के निर्माता हैं, उन्हीं की आवश्यकता पड़ेगी ना। नया कोई निर्माण करना पड़ेगा तो फिर नई चीज बनाई जाएगी, जो कि ब्रह्मा जी ही बनाते हैं। ब्रह्मा जी के अलावा किसी के पास इतनी क्षमता नहीं है कि कोई चीज का निर्माण कर दे। यहाँ पर हालांकि बात हम पुराणों के आधार पर समझाते हैं तो सब जगह यही है कि शक्ति भी सब कुछ करने में सक्षम है, शिव जी भी सब कुछ करने में सक्षम हैं, और भगवान विष्णु भी सब कुछ करने में सक्षम है। लेकिन ये यहाँ का सत्य है, भूमि का सत्य है, और भूमि का सत्य सत्य नहीं होता है। हम बात करने हैं सत्य की, हम मूल सत्य की, परम सत्य की, पूर्ण सत्य की बात नहीं कर रहे हैं, हम सत्य की बात कर रहे हैं। हमने राम वाले उदाहरण में भी इसको समझा है, और सत्य के स्वरूप में भी हमने इसको जाना है। वही सत्य हम ब्रह्मा जी की बात कर रहे हैं। अगर कोई ऐसा वरदान हो गया जिसकी काट वर्तमान समय में नहीं की जा रही है,
उसका समाप्त होना जरूरी है, लेकिन उसको समाप्त नहीं किया जा सकता, वर्तमान में ऐसी सुविधा नहीं है। तो फिर वहाँ पर काम लिया जाता है ब्रह्मा जी की शक्ति का, नया निर्माण किया जाता है। नया निर्माण एक प्रकार से ऐसा है कि हमने नया रोबोट बनाना शुरू कर दिया। पिछला हमारे पास जितने भी रोबोट हैं उनमें वो क्षमता नहीं है, तो हमें अपडेट करना पड़ेगा। वही अपडेट का मतलब है कि नया हमें निर्माण करना पड़ेगा। तो हमने एक नए रोबोट का निर्माण किया। अब हम इस रोबोट का निर्माण पहले सूक्ष्म जगत के आधार पर कर रहे हैं, या भौतिक आधार पर भी करना चाहे तो भी समझ जाएंगे। तो हमने एक रोबोट का निर्माण कर दिया, लेकिन हमारे पास सामग्री सभी है और उसमें से हमें चुनना है कि कौन सी सामग्री कितनी प्रतिशत लेनी है। यानी कि आध्यात्मिक तौर पे देखा जाए तो हमें त्रिगुणों की संख्या कितनी रखनी है। जो हमने एक नए अवतार का निर्माण करना है, नए रूप का निर्माण करना है, तो उसमें हमें गुण को हमें निर्धारित करना पड़ेगा। कोई गुण ज्यादा हो गया तो शिव की शक्ति को काम लेकर थोड़ा सा कम कर दिया जाता है, कम हो गया तो शक्ति की जो शक्ति है उससे थोड़ा सा बढ़ा दिया जाता है। यानी कि गुणों को पहले डिसाइड किया जाता है कितना प्रतिशत किस में कितना होना चाहिए। एक प्रकार से हम विज्ञान के आधार पर समझे तो किसी चीज का निर्माण करने के लिए, किसी दवाई का निर्माण करने के लिए उसमें मात्रा कम ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, मात्रा सही होनी चाहिए, तभी दवाई बन पाएगी। क्योंकि कई दवाइयाँ जहर से भी बनती हैं, लेकिन जहर की मात्रा ज़्यादा हो जाती हैं तो बीमारी को समाप्त नहीं कर पाती, व्यक्ति को समाप्त कर देती हैं। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं ब्रह्मा जी की, और वो इतने सक्षम हैं कि कितनी चीज़ कौन सी मिलानी है। सीधी सी भाषा में समझा जाए तो वैज्ञानिक को पता होता है कि कितनी मात्रा मिलाने से ये घातक नहीं होगी। ठीक यही चीज़ हम यहाँ पर समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो जो AI बनाया जाता है या अवतार बनाया जाता है उसमें गुण निर्धारित किए जाते हैं, आकार निर्धारित किया जाता है कौन सा आकार बनाना है। यहाँ पर अगर हम हिरण्यकश्यप का उदाहरण ले तो उसमें जो नरसिंह अवतार बनाया गया था, तो पहले नियम देखते हैं कि किस नियम के आधार पर हम इसकी आवश्यकता पड़ रही है। वर्तमान में जो हमारे पास सामग्री उपलब्ध है, वर्तमान में हमारे पास जितने भी रोबोट हैं उनमें क्या कमी है जिनकी वजह से ये कार्य नहीं कर पा रहे हैं, तो उसी कमी को दूर किया जाता है। नया रोबोट बनाया जाता है, नया अवतार बनाया जाता है। तो उसमें आ रहा है कि नर और नारी नहीं मार सकता, तो उसको थोड़ा सा देखा जाता है कि ये ना तो नर होना चाहिए ना ही नारी होना चाहिए। पहला नियम ये कर दिया, ठीक है, हो गया कंप्लीट। फिर देखते हैं कि उसका थोड़ा सा ऐसा भी वरदान है कि उसे जानवर भी नहीं मार पाए और आदमी भी ना मार पाए। तो यानी कि थोड़ा थोड़ा आधा कर दो। यानी कि यहाँ पर एक अवतार का निर्माण किया जाता है, सृष्टि निर्माता के द्वारा एक निर्माण किया जा रहा है। ये वैसा ही है जैसा हम किसी चीज़ का निर्माण करते हैं कि इसका हाथ कैसा होना चाहिए, पैर कैसा होना चाहिए। पुराने समय में आपने खैर देखा तो नहीं होगा, लेकिन एक आधार पर आपने पुराने चित्रों में देखा होगा, कई चीज़ें ऐसी होती हैं जिनका सिर तो सांप का होता है और शरीर इंसान का होता है, या फिर ऊपर का हिस्सा तो इंसान का होता है, नीचे का हिस्सा सांप का होता है। यहाँ पर अगर हम एक उदाहरण जोड़कर देखें तो जब हमने नागलोक का भ्रमण किया था, ज़्यादा नहीं सिर्फ आधे घंटे के लिए, तो वहाँ पर जितने भी व्यक्ति थे उनके नीचे कमर से ही नीचे पूंछें थी, यानी कि पैर ही नहीं थे, फिर भी वो चल रहे थे। और वहाँ पर पूजा भी किसी ब्रह्मा जी, विष्णु, महेश जी की किसी देवता की पूजा ही नहीं किया जाता था। हालांकि वहाँ पर शिवलिंग की पूजा की जाती थी और वहाँ पर मूर्तियाँ जो भी उन्होंने बना रखी थी, वहाँ पर भी वो मूर्तियाँ भी नाग की ही थी। यानी कि जैसे हमारे देवता हैं, हनुमान जी है, माता जी हैं, जो भी हैं, उनके भी नाग में अलग ही देवता रहते हैं, यानी कि नागों की वो पूजा करते हैं। हो सकता है हमारे लिए हनुमान जी सही हैं, माता जी सही हैं, तो हम उनका एक चेहरा है जिनकी हम पूजा करते हैं मूर्ति बनाकर। उनके भी वहाँ पर ऐसा ही है कि हो सकता है कोई नाग 1 फन वाला है तो वो हनुमान जी हो, 2 फन वाला है तो वो अलग हो, 5 फन वाला हो तो अलग हो। यानी कि उनका भी अलग ही सिद्धांत है, उनकी अलग पद्धति है। लेकिन इतना जरूरी है कि वहाँ पर शिवलिंग की पूजा की जाती है। शिवलिंग जो होते हैं पत्थर के, वहाँ पर जो
शिवलिंग के लिपटा हुआ एक नाग होता है जो हमारे वर्तमान में हर जगह आपको मिल जाता है। जैसे हम शिवलिंग की पूजा करते हैं तो वहाँ पर भी रहता है। हालांकि वो ज्योतिर्लिंग है, लेकिन यहाँ पर हम समझाने के लिए शिवलिंग ही बोल रहे हैं। लेकिन देखा जाए मूल रूप से तो शिवलिंग बोलना गलत होगा। सही रूप से समझा जाए तो वह ज्योतिर्लिंग ही होगा। वो ज्योति का एक रूप दिया गया है। तो खैर वो बात छोड़ते हैं। यहाँ पर नाग का जिक्र आया है तो हमने बता दिया है। तो वहाँ पर हर जगह उनके देवी देवता भी नाग के ही हैं। यानी कि हम बात कर रहे हैं नए अवतार की, जिसमें पैर नीचे इंसान के बनाए गए, ऊपर का सिर शेर का बनाया गया, नाखून बड़े बड़े बनाए गए। तो यहाँ पर एक ऐसा अवतार का निर्माण किया जा रहा है जो वर्तमान में उपलब्ध नहीं है और आगे आवश्यकता पड़ गई है। तो ठीक यहाँ पर वैसा ही निर्माण किया जाता है ब्रह्मा जी के द्वारा, क्योंकि वही तो है ना निर्माता। अभी कल के अवतार आएगा तो क्यों आएगा, कल के अवतार में क्या किया जाएगा, वो भी हाँ यहाँ पर हम समझने का प्रयास करते हैं तो इस चीज को आसानी से समझ जाएंगे। क्योंकि जो नया अवतार होता है वो हमेशा भगवान विष्णु का ही होगा और का नहीं होगा। क्योंकि ना तो शिव अपडेटेड है ना ही शक्ति अपडेटेड है। शिव का काम है जीरो में ले जाना और शक्ति का काम है अनंत की ओर ले जाना। इनका तो एक ये काम है। हम यहाँ पर किसी देवी देवता की बात नहीं कर रहे हैं, हम शून्य की बात कर रहे हैं और अनंत की बात कर रहे हैं। अनंत शक्ति का प्रतीक है और शून्य शिव का प्रतीक है। यहाँ पर शिव हम महादेव जी भी नहीं बोल सकते, बोल सकते हैं। खैर अभी हम ब्रह्मा जी की बात कर रहे हैं तो यहाँ हम शिव शक्ति के माध्यम से भी समझ सकते हैं। तो अवतार का निर्माण किया जाता है, उसमें गुण कौन सा होना चाहिए, सत रज तम में से कौन सा ज्यादा होना चाहिए, कौन सा कम होना चाहिए। शुरुआत में सभी गुण 33% लिए जाते हैं। फिर उनमें से जो तामसिक गुण है उसको कम करना है तो शिव की शक्तियों के माध्यम से उसको जीरो की ओर ले जाया जाता है और छोड़ दिया जाता है कि 5% इसमें तमोगुण भी रहना चाहिए, आवश्यक है, तो 5 गुण रख दिया जाता है। फिर देखते हैं रजोगुण कितना होना चाहिए, यानी कि खुद की भी सोचे और दूसरों की भी सोचे। तो रजोगुण को भी थोड़ा सा 20% छोड़ा जाता है। और सतोगुण देखा जाए तो ये ज़्यादा ही सच बोल देगा, तो लेकिन रक्षा के लिए तो झूठ भी बोलना पड़ेगा, तो सतोगुण को थोड़ा कम कर दो। तो सतोगुण को थोड़ा कम कर दिया जाता है, यानी कि तमोगुण और सतोगुण दोनों को कम कर दिया जाता है और रजोगुण को बैलेंस कर दिया जाता है, ताकि ये थोड़ा सा निर्णय ले सके कि क्या सही है क्या गलत है और धर्म की भी रक्षा हो जाए। लेकिन ये व्यक्तियों को भी मारेगा काटेगा, तो इसलिए इसमें थोड़ा सा तमोगुण थोड़ा ज़्यादा बढ़ा दो, लेकिन रजोगुण रहना चाहिए, सतोगुण कम रखना चाहिए, वरना ये मार नहीं पाएगा। ठीक इसी प्रकार से जो आने वाला अवतार है कल की अवतार, उसमें भी ऐसा ही किया जा रहा है। उनमें इसी प्रकार से गुण निर्धारित किए जाएंगे, उनका आकार निर्धारित किया जाएगा कि इंसान जानवर का कोई ऐसा तो नहीं है ना कॉन्सेप्ट, ये इंसान जानवर भी बनाना है भाई, नहीं है, यानी कि इंसान ही बनाना है। ठीक है, आगे चलते हैं। रूप कैसा देना है, स्त्री का देना है या पुरुष का देना है, गोरा देना है काला देना है, तो रूप के भी उसमें डिसाइड किया जाता है। क्योंकि यहाँ पर हम बात ब्रह्मा जी की कर रहे हैं तो नया निर्माण की बात हम कर रहे हैं। फिर पहचान निर्धारित की जाती है, यानी कि यह स्त्री होना चाहिए या पुरुष होना चाहिए, पहचान यानी कि नर मादा बनाया जाता है। फिर देखा जाता है इसमें क्षमता कितनी होनी चाहिए, जैसे कि वर्तमान में कितने देवी देवता हैं, बहुत सारे हैं, लेकिन जो कल की अवतार हैं उसमें ज़्यादा क्षमताएं होगी पिछले अवतारों से। क्यों? क्योंकि जो पिछले जितने भी अवतार हैं उनमें इतनी क्षमता नहीं है कि वो कलयुग में जो चीज़ें आने वाली हैं उसका सामना कर सके। इसलिए जो कल के अवतार हैं उसमें क्षमताएं डाली जाएगी, क्योंकि जितने भी अवतार हैं उनमें 9 कला 12 कला 16 कला इतनी कलाएं हैं, ज़्यादा कला नहीं है। आगे जो कलयुग आने वाला है उसमें 64 कलाओं का होना आवश्यक है। 64 कला और 52 विद्या और 8 आड़ू, ये चीज़ें होनी चाहिए, तब ही कली का अंत हो सकता है, वरना नहीं हो सकता। यहाँ पर हम थोड़ा सा आड़ू की बात कर लेते हैं। आड़ू का मतलब होता है उल्टी विद्या। उल्टी विद्या जैसे राक्षसी प्रवृत्ति वाली जो विद्याएं होती हैं वो विद्या। और 52 विद्या का मतलब है एक ही समस्या के 52 प्रकार, एक ही सवाल के 52 तरीके। इस प्रकार से ये क्षमताएं होती हैं। और ये जितनी भी क्षमताएं हैं 64 कला 52 विद्या और 8 आड़ू, ये विद्याएं होगी कली में, जो कलयुग का साम्राज्य वाला व्यक्ति होगा उसमें। क्योंकि हो सकता है शायद वो ब्रह्म विद्या के बारे में कुछ ना कुछ जान रहा हो, रिसर्च कर रहा हो और वो इस क्षेत्र में पहुंच गया हो जहाँ पर वो ब्रह्मा जी से वरदान ले ले।
तो फिर नया निर्माण भी तो उन्हीं को ही करना पड़ता है, ब्रह्मा जी को ही करना पड़ता है। अगर हम बात करें थोड़ा सा और आगे, तो उसमें पंच तत्व कितने होने चाहिए जो नया निर्माण हो रहा है। अब ये निर्माण से हम थोड़ा सा और ऊपर बढ़ते हैं, थोड़ा सा और समझने का प्रयास करते हैं। तो जो शिव हैं, जो शून्य हैं, जो जीरो हैं, उसको हम विज्ञान से जोड़ देते हैं। तो यहाँ पर वाई हमारे लिए हैं शिव शून्य, और एक्स हैं अनंत क्षमता यानी कि शक्ति, और एक्स और वाई मिलकर जो हमारे गुणसूत्र हैं उसी के अनुसार हम समझते हैं तो एक पुरुष का निर्माण होगा। और यह पुरुष जब निर्मित हो जाएगा, हम ब्रह्मा जी की बात कर रहे हैं, तो ये पूरी तरह से निर्मित हो जाएगा तो फिर इसका टेस्ट लिया जाएगा, भाई इसमें वाकई में कितनी क्षमताएं हैं। और ये जितने भी टेस्ट लिए जाते हैं यह सूक्ष्म जगत में लिए जाते हैं, जहाँ पर चीजें नष्ट होने के बाद भी वापस बनाई जा सकती हैं। तो एक थोड़ा अलग ही सिद्धांत है। इसको हम कई बार ऐसी विद्याएं होती हैं जो दर्पण सिद्धांत के आधार पर कार्य करती हैं, यानी कि इधर हम कोई तहस नहस करें तो हो सकता है किसी का घर मकान नष्ट हो जाए, लेकिन एक आती है दर्पण विद्या जिसको दिव्य दृष्टि बोलते हैं। उसके माध्यम से आप कहीं सारे डायमेंशनों में जा सकते हैं और वहां पर आप कुछ तहस नहस करते हैं तो वो वापस जुड़ जाती है, यानी कि नुकसान नहीं होता है। कई सारे डायमेंशनों में व्यक्ति जा सकता है। तो अभी हम बात कर रहे हैं सूक्ष्म जगत की। तो सूक्ष्म जगत में एक निर्माण हो गया है, व्यक्ति का निर्माण हो गया है। अब इसको पहले टेस्ट किया जाता है इसमें वाकई में कितनी क्षमताएं हैं। जैसे 64 जो कला हैं उनमें डाल दी गई, जो हमने नया रोबोट बनाया उसमें 64 कला डाल दी। अब उन्हीं से थोड़ा सा एक और अवतार बनाया जाता है जिसमें होती हैं 63 कला। तो फिर दिनों में फाइट की जाती है और देखा जाता है कि जो इसमें एक कला जाता है उसके माध्यम से जीतता है या नहीं जीतता है। जब जीत जाता है तो वेरीफाई हो जाता है कि यह चीज़ कंप्लीट हो चुकी है, और जो दूसरी 63 वाली हैं उसको शून्य के आधार पर यानी कि शिव की शक्ति के आधार पर शून्य कर दिया जाता है, नष्ट कर दिया जाता है। अब ये जो 64 कला वाली वेरीफाई हो गई, अब इसको उतारा जाएगा बाजार में। बाजार का मतलब है माया के संसार में, स्थूल जगत में भौतिक रूप से लॉन्च कर दिया जाएगा, जिसको कहा जाता है कि नया अवतार उत्पन्न हो गया, पंच तत्वों से निर्मित नया अवतार उत्पन्न हो गया। तो फिर वही क्षमताएं उस अवतार में आएगी जिसको कहा जाता है रक्षक, और रक्षा के लिए ही ये चीज़ें हमेशा निर्मित की जाती हैं, ब्रह्मा जी के द्वारा निर्मित की जाती हैं। क्योंकि देखा होगा आपने कि शिव की भी साधना है, शक्ति की भी साधना है, विष्णु भगवान की साधना ही नहीं है। तो जो भगवान विष्णु है, हालांकि उनके भी मंत्र तो बना दिए गए हैं, व्यक्ति बना देते हैं, यानी कि ये रक्षक करते हैं, पालन करता इनको बनाया जाता है। और ये सूक्ष्म रूप से स्थूल रूप में आते हैं, इन्हीं को हम विष्णु कहते हैं। ये जो माया है, संसार है, ये भी विष्णु का ही है, ब्रह्मांड के रक्षक हैं। सूक्ष्म जगत में ब्रह्मांड के रक्षक हैं और स्थूल रूप में वही इनकी एक पद्धति है जिसको बोला जाता है माया, जिसके माध्यम से व्यक्ति को खुशी मिलती है। लेकिन व्यक्ति के कर्मों की वजह से हो सकता है दुख मिल जाए, लेकिन ये एक प्रकार से व्यक्ति का कल्याण ही करते हैं, जिनको कहा जाता है कि आई एम प्रोटेक्टर, मैं शरणदाता हूँ। एक प्रकार से जिस प्रकार से माँ अपने पुत्र की रक्षा करती हैं, ब्रह्मा जी को हम यहाँ बोले तो ये सब वरदान दे देते हैं, एक माता की तरह, एक पिता की तरह। ब्रह्मा जी की जो शक्तियाँ हैं, सिद्धियाँ हैं, उसके माध्यम से आज वर्तमान में कलयुग में व्यक्ति चमत्कारी बन सकते हैं। जो पुराने समय में असुरों में क्षमता रहती थी, आसमान में उड़ने की, जल में चलने की, गायब होने की, सभी क्षमताएं आज वर्तमान में इंसान प्राप्त कर सकता है बहुत ही आसानी से। पहले हजारों साल तक साधनाएं करनी पड़ती थी, लेकिन अब सिर्फ 10 से 11 साल या 12 साल, ज़्यादा से ज़्यादा 12 साल, इससे ज़्यादा नहीं करनी पड़ती, क्योंकि उम्र के अनुसार ये चीज़ें चलती हैं। पहले बहुत ज़्यादा करनी पड़ती थी, अभी इतना करना नहीं पड़ता है, बहुत ज़्यादा सरल हो गया है। लेकिन सरल हो गया तो उपलब्ध नहीं है ये चीज़ें। अधिकतर तो देखी जाए तो शिव की साधना और शक्ति की साधना ही चलती है। शिव में भी क्या चलता है, ओम नमः शिवाय चलता है, जो कि संस्कृत के माध्यम से बनाया गया है, और शक्ति में भी लगभग ऐसे ही बनाया गया है, लेकिन शक्ति में तो बीज मंत्रों को भी ला दिया गया है, तो थोड़ा और ज़्यादा आसान हो जाता है। और जितने भी साधना सिद्धियाँ हैं सब शक्ति के माध्यम से ही कार्य करती हैं, वो भी एक ब्रह्मा जी की शक्ति है जिसको बोला जाता है शक्ति। शिव तो शून्य है, उनकी कोई अपनी शक्ति नहीं है, वो शून्य है और शून्य की कोई शक्ति होती नहीं। शून्य मतलब सभी चीज़ों को शून्य की ओर ले जाने वाला, ब्लैक होल ही मान लीजिए शिव को आप। और जो चीज़ों को खींचने वाली क्षमता है वो शिव की शक्ति है। आज हम बात कर रहे हैं ब्रह्मा जी की।
बात करी जाए तो इनके पास 64 कला ही नहीं है, हजारों कलाएं हैं। तो ये जो नया अवतार बनाया जाता है उसमें 1000 में से कितनी भी कलाएं डाल सकते हैं। और अभी तक तो इतनी कलाओं की आवश्यकता कभी पड़ी नहीं है। जो कलयुग है उसमें 64 कला की ही आवश्यकता पड़ेगी। तो 1000 में से जो नया अवतार आएगा उसमें 64 कला होगी, 52 विद्याएं होगी, 8 आड़ू होगी। इसका सीधा सा अर्थ है कि जो कलयुग का जो शक्तिशाली मानव है कली, वह शायद 63 विद्या में ही जानकार होगा। इसलिए इसमें तो 64 दे दी गई है ताकि जीत तो इसी की हो और धर्म की रक्षा हो। धर्म का मतलब है कर्तव्य, यानी कि सभी अपने कर्तव्य का पालन करें और उस कर्तव्य में कोई अगर बाधा ना बने तो व्यक्ति अपनी सिद्धियों और शक्तियों के माध्यम से उपयोग कर सकता है, मानव कल्याण में भी या खुद की जीवन में भी वो उपयोग कर सकता है। लेकिन वह किसी के कर्तव्य में बाधा ना बने, यानी कि किसी के धर्म को भंग ना करे। और जब धर्म का भंग करेगा, कोई भक्त है वो भक्ति कर रहा है और उसको वह व्यक्ति परेशान कराएं जिसने शक्तियाँ अर्जित कर ली हैं, तो एक प्रकार से देखा जाए तो वो धर्म की हानि है। क्योंकि भक्त का जो धर्म है वो है भक्ति करना, और उसमें अगर कमी आएगी तो धर्म की हानि हो गई। और जब धर्म की हानि होगी, नया अवतार ब्रह्मा जी के द्वारा निर्मित किया जाएगा और वह धरती पर आएगा ही सही, उसे कोई रोक नहीं सकता। जितने नए अवतार आएंगे सब अपडेटेड हैं। शिव को अपडेट नहीं किया जा सकता, शक्ति को अपडेट नहीं किया जा सकता, विष्णु जी को ही अपडेट किया जा सकता है। क्योंकि इनका जो नया अवतार हैं वो साक्षात ब्रह्मा जी के द्वारा निर्मित किया जाता है, पालन के लिए निर्मित किया जाता है। यही था ब्रह्मा जी का सिद्धांत जो कठोपनिषद में ब्रह्म विद्या के बारे में बताया गया है। यम नचिकेता के द्वारा वार्तालाप हैं, उसी की हमने यहाँ पर बात की है, लेकिन थोड़ा सा अलग आधारों पर हमने की है। जो सूक्ष्म निर्माण पहले किया जाता है वही बाद में स्थूल में कर दिया जाता है। जब चीज़ें सही रहती हैं तो फिर स्थूल में उसका निर्मित किया जाता है। देखा जाए तो ब्रह्मा जी ही एक ऐसे देव हैं जो किसी के साथ छल कपट नहीं करते हैं, अपनी तरफ से कोई दिमाग नहीं लगाते हैं। इंसान ने जो मांगा है वही दे देते हैं। वर्तमान में उनकी शक्तियों के माध्यम से व्यक्ति चमत्कार कर सकता है, देवताओं की तरह काम कर सकता है, असुर भी बन सकता है। क्योंकि मानव जो हैं वह महादेव भी हैं और दानव भी हैं, कुछ भी बन सकता है, कोई भरोसा नहीं है। तीनों गुण हैं। देवी देवताओं में तो तीनों गुण भी नहीं होते हैं, लेकिन इंसान में तीनों गुण हैं। सोच सकते हैं व्यक्ति कितना शक्तिशाली बन सकता है। और अगर ब्रह्मा जी से कोई चीज़ मांगी जाए तो वह मना भी नहीं करते हैं, उनके पास जानकारी रहती है और वो चीज़ वो दे भी देते हैं। यहाँ पर अगर हम अपना एक उदाहरण जोड़ने का प्रयास करें तो एक समय की बात है जब एक व्यक्ति बार बार कुछ ऐसी वैसी क्रियाएं कर रहा था, तो हम परेशान हो गए उस चीज़ से। तो हमने सोचा कि भाई ऐसी कोई क्षमता तो होगी जिसे इन चीज़ों को हटाया जा सकता है, काटा जा सकता है। लेकिन 3-4 बार काटा, 5 बार काटा, फिर व्यक्ति परेशान हो ही जाता है। भले ही फिर कितना ही शतोगुणी हो, लेकिन परेशान तो हो ही जाता है। तो हमने सोचा कुछ ना कुछ तो तरीका ढूंढना पड़ेगा। तो हमने सुना था कृत्या साधना के बारे में, तो हमने जानकारी ली। लेकिन मैं ऐसे विश्वास करता नहीं हूँ कि व्यक्ति कोई भी मंत्र कुछ भी दे सकता है। तो मैंने ब्रह्मांड से मांगा, ब्रह्मांड का मतलब ही वही है ब्रह्मा जी। तो मैं कनेक्ट हुआ ब्रह्मलोक से, जहाँ पर उन्होंने मुझे शुरुआत में एक ऐसा मंत्र दिया जो लगभग 20-25 लाइनों का था और पूरा ही संस्कृत में था। तो मैंने बोला कि ये मुझे याद नहीं रहता है, सामान्य प्राणी हैं, याद नहीं रहता है, संस्कृत इतनी याद नहीं रहती है, थोड़ा सा अलग और हो तो वो बता दीजिए। तो उन्होंने दिया 2 लाइनों का मंत्र, जैसे कि हमारा जो गायत्री मंत्र होता है, महामृत्युंजय मंत्र होता है, ठीक वैसा ही 2 लाइनों का मंत्र, लेकिन था संस्कृत में। फिर दिक्कत थी, तो हमने फिर मना कर दिया कि ये चीज़ें हम याद नहीं रख पाएंगे, क्योंकि हम यहाँ से वापस अपनी जब जगह जाएंगे तो हम इस चीज़ को भूल सकते हैं और याद रखने में बहुत टाइम लगेगा। फिर उन्होंने एक ऐसा सूक्ष्म मंत्र दिया, बहुत छोटा सा सरल सा मंत्र दिया, कृत्या मंत्र, जो कि मुझे याद रह गया कि ये सही है, इसको मैं याद कर सकता हूँ। और मैंने जब यहाँ पर आकर उसको क्रियान्वित करने की सोची, हालांकि ऐसा विचार हमारे मन में भी आया था कि हम भी कृत्या शक्ति को अपनी सुरक्षा के लिए खड़ा कर दें, और जब व्यक्ति दोबारा ऐसी कोई क्रिया करेगा तो उसी पर दुष्प्रभाव पड़ जाए, उसी का पलटवार हो जाए। और अगर वह दोबारा ऐसा नहीं करता है तो भी हमारा फ़ायदा ही है इसमें, यानी कि यह हमारे सामने बैठी रहेगी
और हमसे बात भी करते रहेगी। हमें एक आध्यात्मिक साथी भी मिल जाएगा। इसी दौरान उसने फिर ऐसी कोई चीज़ भेज दी जो हमें परेशान करने लग गई। तो फिर हमने उसको आध्यात्मिक साथी नहीं, सीधा ही पलटवार के लिए ही सोचना शुरू कर दिया कि अब इसको पलटवार के लिए ही उपयोग में लेना है, क्योंकि ये ऐसा व्यक्ति मानेगा नहीं। जो व्यक्ति बार बार हमें परेशान कर रहे हैं उसका हम अहित कर दें। और जब हम सोच रहे थे कि इसको कल से करेंगे, कल से स्टार्ट कर देते हैं तो पूरा हो जाएगा, लगभग 10-11 दिन में पूरा हो जाएगा कृत्या साधना, और कृत्या हमारे सामने आ जाएगी। हम ऐसे सोच रहे थे तो उसी समय जो हमारी नाग शक्ति है वो आ गई, जो कि नागलोक का जिसने दर्शन करवाया था, जो कि एक बहुत पुरानी शक्ति है। तो उन्होंने आकर बोला कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, तुम्हें अपने गुणों का ध्यान रखना चाहिए। हालांकि मेरे भीतर भी इतनी क्षमता है कि मैं एक डंक से व्यक्ति को मार सकता हूँ, ऐसा उन्होंने बोला नाग शक्ति ने। लेकिन मैं ऐसा कुछ नहीं करता हूँ, क्षमताएं मेरे भीतर भी हैं, मैं भी ऐसा कर सकता हूँ। लेकिन ये चीज़ें सही नहीं है किसी का अहित करना। मेरी तरह बनो, मेरी तरह ही तुम्हारे भीतर भी क्षमताएं हैं, लेकिन अहित किसी का नहीं करना है। और जो उपचार वगैरह करते हो उपचार करते रहो, किसी का अहित की सोचना भी नहीं है। तो हालांकि वो मंत्र अभी तक पढ़ा हुआ ही है, उसका कभी जप किया नहीं है, लेकिन मैंने जब उस मंत्र का एनालिसिस किया, उसको तोड़कर समझने का प्रयास किया, तो वह मंत्र था किसी भी चीज़ को जलाकर भस्म कर देने वाला। लेकिन उसमें जो बीज मंत्र थे ना, वह सीधा आज्ञा चक्र वाले बीज मंत्र थे और प्रत्यक्ष वाले बीज मंत्र थे। कुंडलिनी शक्ति का भी उसमें जुड़ा हुआ था। जो कुंडलिनी शक्ति, जो नाग हैं, जो शिव जी के गले में पड़ा रहता है, और भगवान विष्णु के तो सिर पे छत्र छाया किया हुआ रहता है, उसका भी उसमें बीज मंत्र था। तो वह हमने फिर नहीं किया। भाई जिसको जो करना है करते रहो, फर्क नहीं पड़ता है। परेशान हो रहे हैं, इसका कोई दूसरा रास्ता ढूंढते हैं। तो फिर हमने माता से बोला, तो माता ने हमारी रक्षा की, और रक्षा के लिए कोई ऐसी शक्ति साथ में रख दी जिससे हमारी रक्षा होती रहे और हमें ऐसी चीज़ों से परेशान ना होना पड़े। तो ब्रह्मा जी एक ऐसे देव हैं जो किसी के साथ भेदभाव नहीं करते हैं। वो ये भी नहीं सोचते हैं कि आप किसी का बुरा कर रहे हो तो मत करो, ये ऐसा सवाल नहीं पूछते वो। उनको हम कैसे समझ सकते हैं, यानी कि भले आप राक्षस प्रवृत्ति वाला उनसे ज्ञान मांगो या देव प्रवृत्ति वाला ज्ञान मांगो, वो कभी भी आपसे मना नहीं करेंगे। यही इनका सिंपल सिद्धांत है। साधारण भाषा में समझा जाए तो ब्रह्मा जी को अगर आपको समझना है तो जो हमारा मन है ना, वही ब्रह्मा जी हैं। उसमें कैसे भी विचार आ सकते हैं, अच्छे भी आ सकते हैं, बुरे भी आ सकते हैं, लेकिन वही सही हो जाए तो सोच लीजिए ब्रह्मा जी की शक्ति कितनी शक्तिशाली हो सकती है। जो हमारा मन है, नकारता नहीं है। अगर हम गलत भी सोच रहे हैं ना, तो भी नकारता नहीं है कि तुम गलत सोच रहे हो। यानी कि ठीक जैसा हमारा मन है वैसे ही ब्रह्मा जी हैं। इसीलिए सामान्य रूप से ब्रह्मा जी को विलुप्त कर दिया गया है, क्योंकि हमारा जो मन है वो हमारी हर क्षण मदद करता है, भले ही हम गलत रास्ते पे हो या सही रास्ते पे हो। मन जैसा हमारा साथी है, वैसा ही साथी ब्रह्मा जी हो सकते हैं व्यक्ति के लिए। लेकिन इसको छुपा दिया गया है, कई सारी पद्धतियां हैं जिनको विलुप्त कर दिया गया है, क्योंकि ये चीज़ें कलयुग में खतरनाक हो सकती हैं। और कई व्यक्ति ऐसे भी हैं जो इस विद्या के भी जानकार हैं। वो यही विद्या है जिससे व्यक्ति मृत को भी जीवित कर देते हैं, या जीवित हैं उसको भी मृत कर देते हैं। समझ रहे हैं आप? इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। यानी कि व्यक्ति किसी को मृत भी कर सकता है, जीवित भी कर सकता है। यानी कि मृत करना तो असुरी प्रवृत्ति हो गई और जीवित करना देवीय प्रवृत्ति हो गई। यानी कि ब्रह्मा जी की एक ऐसी शक्ति है जो इंसान की हर प्रवृत्ति की रक्षा करती हैं, हर प्रवृत्ति में मदद करती हैं। यही है ब्रह्मा जी, यही है ब्रह्म विद्या। हालांकि हमने पहले शिव विद्या की बात की, शक्ति की भी हमने बात की, और ये है आज ब्रह्म विद्या कठोपनिषद से, जिसको बोला जाता है अस्तो मां सद्गमये। पहले व्यक्ति शिव में अटक जाते हैं और शिव को बोला जाता है शून्य, और शून्य होता है अंधकार। तो यानी कि अंधकार से मुझे प्रकाश की ओर ले चलो, असत्य के मार्ग से मुझे सत्य की ओर ले चलो। ब्रह्मा जी की तो साधनाएं देखी जाए तो पूर्णिमा से की जाती है ना, फिर पूर्णिमा की तो अच्छी साधनाएं होती हैं, कहाँ गलत होती। यानी कि पूर्णिमा से चतुर्थी तक भी करे तो भी ये तो पूर्णिमा की साधना हो गई, यानी कि प्रकाश की साधना हो गई, अंधकार की तो नहीं है। लेकिन बात ये है ना कि गुणों के आधार पर व्यक्ति कैसा भी प्रयोग कर सकता है।
और ये चीज़ें बताई भी नहीं जाती है। ये निस्वार्थ प्रेम है ब्रह्मा जी का, जो व्यक्ति के अच्छे में भी साथ दिया जाता है, बुरे में भी साथ दिया जाता है। तो ये था ब्रह्मा जी के बारे में, ब्रह्म विद्या के बारे में, जिसे जानकर व्यक्ति शिव से भी ऊपर उठ जाता है, शिव से भी ऊपर निकल जाता है, काल से भी परे चला जाता है, जिससे व्यक्ति खुद निर्माता बन जाता है। साथ ही त्रिगुणों को आसानी से उपयोग में ले सकता है या त्रिगुणों से भी ऊपर निकल सकता है। तो ये थी ब्रह्म विद्या की जानकारी। आशा करता हूँ आपके समझ में आया होगा। फिर भी कुछ रह जाता है तो आप हमें ज़रूर बताएं। नमः शिवाय, नमः श्री काली की।